साथियों नमस्कार। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा डाकू अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल जिस जंगल में रहता था वो वहाँ जो सड़क थी वहाँ से जो भी लोग गुजरते थे उनका सामान लूट लेता था और उनकी उंगलियां काट के माला पहन लेता था। तो सभी लोग तो परेशान थे, उस गांव के लोग ऐसे ही बहुत चिंतित थे, कोई जाना भी नहीं चाहता था उस सड़क से। अचानक वहाँ से एक संत गुजरे और संत जैसे ही गांव में आए तो लोगों ने मना किया कि बाबा आप उस रास्ते न जाएं। कारण ये कि वहाँ एक डाकू रहता है और वह लूटपाट कर उंगलियां काट लेता है लोगों की। संत बोले मुझे तो धन की कोई आशा नहीं, मतलब कह लीजिए उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं, तो फिर उन्हें कैसा डर। संत ने सभी गाँव वालों को समझाया और समझा बुझाकर फिर उस जंगल की ओर रवाना हो गए। संत को नज़दीक देखकर डाकू अंगुलीमाल बहुत खुश हुआ और जैसे ही संत आए यानी नज़दीक पहुँचे, अंगुलीमाल ने उनके ऊपर हमला कर दिया। संत ने कहा ठहरो, तुम मुझे मारना चाहते हो? डाकू ने कहा हाँ। उन्होंने कहा लूटना भी चाहते हो? ने हाँ। एक काम करो, मैं यहीं बैठता हूँ, तुम आराम से मेरी दो तीन बातें सुन लो, फिर उसके बाद आराम से जो करना है करना। अंगुलीमाल निश्चिंत हो गया। संत बोले ये बताओ ये कार्य तुम किसके लिए कर रहे हो? पहले तो अंगुलीमाल काफ़ी झिड़का, ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। संत ने अपने प्रश्न दोबारा पूछे तो उसने कहा कि परिवार के लिए। अच्छा एक कार्य करो, घर जाओ और घर जाकर पूछ के आओ कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ गलत कार्य, इसका जो पुण्य तो मिलता नहीं, पाप जो होगा क्या उसको भोगने के लिए सब तैयार है? अंगुलीमाल ने कहा कि आप मुझे क्या बेवकूफ़ समझे? संत ने कहा ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रही है, तुम्हें लगता है कि मैं चला जाऊँगा यहाँ से, तो एक काम करो, मुझे इस पेड़ पर यानी पेड़ के सहारे मुझे रस्सी से बांध दो। अंगुलीमाल को ये उक्ति अच्छी सूझी। उसने संत को पेड़ से बांध दिया और घर की ओर चला गया। अपने पिता से पूछा कि मैं यह कार्य जो कर रहा हूँ, लूट कर धन ला रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, इसमें जो मुझे पाप मिलेगा क्या आप उसके भागीदार होंगे? बाबा ने कहा कि नहीं, मैं क्यों होऊंगा, मुझे तो भोजन से मतलब है। यही प्रश्न वो अपनी पत्नी से कहा तो पत्नी ने भी यही कहा कि तुम कैसे भी कमा के लाओ, मुझे उससे क्या, मुझे तो अपने और अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, मैं तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनूंगी। अंगुलीमाल काफ़ी झिड़क गया, डर हो गया उसको। वो भागता हुआ संत के पास गया और उसने बाबा से कहा बाबा मुझे प्रायश्चित चाहिए। बाबा ने कहा देखो, जब तुम जो कार्य कर रहे हो उसके कोई भागीदार बनेगा ही नहीं और तुम अपने लिए कर भी नहीं रहे हो, तो फिर ये कार्य को छोड़ दो। संत की बात सुनकर अंगुलीमाल सुधर गया और अंगुलीमाल एक संत बन गया। आप जानते हैं वो संत कौन थे? वो संत महात्मा बुद्ध थे। धन्यवाद।